प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का क्लास 10th का 13 फरवरी का होम साइंस है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग देखिए बच्चों, आप लोगों का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन 10 को रहेगा। 10 दूना 20 नंबर होगा यहाँ से। तो हम लोग 2 नंबर का देखेंगे। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। तो ये सभी जो है सो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। देखिए क्या है शिशुओं के लिए, और ये जो सब्जेक्ट है बच्चों आप लोगों की दृष्टि से काफ़ी आसान है। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करवा रहे हैं यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का वीडियो अपलोड किया जाएगा जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, शिशुओं के लिए कैसा वस्त्र चाहिए इसके बारे में लिखना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आंसर है इसमें, शिशुओं की त्वचा अत्यंत ही नाजुक और कोमल होती है, अतः उन्हें सूती व हल्के मुलायम कपड़े पहनाने चाहिए। वस्त्र ढीला होना चाहिए ताकि हाथ पांव फैल सके। जाड़ों के मौसम में ऊनी वस्त्र, मोजा आदि हल्का होना चाहिए। ये सभी है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, खेल क्या है। तो खेल के बारे में लिखना है। तो खेल क्या है, देखिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देखते हैं। इच्छा अनुसार आनंद की प्राप्ति और स्वतंत्रता पूर्वक किए गए शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को खेल कहते हैं। खेल में स्वतंत्रता, इच्छा और आनंद, ये तीनों चीज़ों का होना जरूरी होता है। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, मतलब अपने आप से खेलना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं। और साथ में आनंद भी आना चाहिए। और बच्चे इसमें माता पिता और अभिभावकों को रोक टोक नहीं चाहते हैं। और बच्चे जो है सो खेल में माता पिता और अभिभावकों का रोक टोक नहीं चाहते हैं। तो ये बच्चे जो है सो क्या करते हैं, अच्छे से खेल पाएंगे अगर माता पिता उनकी अगर सपोर्ट करेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है, कोई भी व्यक्ति जो विक्रेता से किसी भी प्रकार के सामान को खरीदते हैं, उपभोग करते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। दैट मीन्स क्या है, कोई भी सामान जब हम लोग किसी विक्रेता से खरीदते हैं और उसका हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करना या उपभोग करना, तो उसी को हम लोग कहलाता है उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में, खाद्य पदार्थों की नमी को दूर कर सुरक्षित रखने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं। जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ है, उसको हम लोग नमी से दूर रखने के लिए, दूर रखकर उसको जो सुरक्षित करते हैं, उसमें क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आहार या इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों की नमी को दूर कर सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हम धूप में सुखाकर निर्जलीकरण करते हैं। मतलब जो फसल में जल है उससे हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तथा सूखे हुए फलों में शर्करा का घनत्व तो बढ़ जाता है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और खमीर फफूंदी बैक्टीरिया भी नहीं पनपते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, आहार आयोजनिक्स पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख लिए, आहार आयोनिक्स पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों की बीच आ चुका है। इसमें आहार आयोजन पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। आहार आयोजन जो होता है सो ये किस पर निर्भर करता है, परिवार का कितना आय है और परिवार के कितने सदस्य हैं उस पर निर्भर करता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को 2 बार देखिए और आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इसको लिख के भी याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा बच्चों तब पता चलेगा। और जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तब आंसर की वगैरह आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिला सकते हैं। इसलिए अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में बजट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखिए क्या है। तो बजट जो है सो मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा, बजट देखिए, बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, बचत बजट और घाटे बजट। तो संतुलित बजट किसको बोलेंगे, ऐसे बजट में, संतुलित बजट ऐसे बजट में ना कोई बचत होती है और ना ही उधार ली जाती है। मतलब बराबर हो जाता है, जितना हम लोग कम दुकान लेके जाते हैं उतना ही ना हम लोग का पैसा रिटर्न आएगा और ना बाकी रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। नेक्स्ट देखिए क्या है, बचत बजट, आय के अनुसार व्यय कम होती है। आय के अनुसार व्यय मतलब खर्च, आय के अनुसार व्यय कम होती है। तो इसमें देख लीजिए आगे क्या है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में बचत का बजट क्या है। तो बचत का बजट आय के अनुसार व्यय कम होता है, जिससे आपका इनकम जितना है उससे व्यय व्यय मतलब खर्च कम है।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बचत बजट। देखिए आगे क्या है, घाटे का बजट। इसमें आय के अनुसार व्यय अधिक होता है, आय के अनुसार क्या होता है, व्यय अधिक होता है, तथा ऋण भी लेना पड़ सकता है, और ऋण भी लेना पड़ सकता है इसके में घाटे बजट में। घाटे मतलब क्या, आप लोगों को घाटा लग रहा है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है यहाँ पे, बच्चों के लिए खिलौने का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी 2 नंबरिया क्वेश्चन है। और देखिए क्या है, बच्चों के लिए खिलौना का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में है। तो इसमें देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं और यहाँ आंसर भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौना का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि खिलौना मजबूत हो, हल्के हो पर भारी और नुकीले नहीं हो। हल्का होना चाहिए लेकिन भारी और नुकीला नहीं होना चाहिए। खिलौने पर चढ़ा हुआ रंग जल्दी उठने वाला नहीं हो, क्योंकि उन्हें बच्चे मुंह में डालते हैं। खिलौना मिट्टी के नहीं होनी चाहिए, और खिलौना जो है सो मिट्टी का नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए पहले उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में मिलावट क्या है, मिलावट के क्या कारण है। देखिए यहाँ पे मिलावट क्या है, जब हम लोग दुकान में वगैरह में देखते हैं तो देखना आप लोग मिलावट कर देता है, या मिलावट के क्या कारण है इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हम लोग देखते हैं पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने या उसमें से कोई तत्व निकालकर उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने होते हैं का मिलावट कहा जाता है। उसके बाद इसका क्या कारण है, बाजार में खाद्य पदार्थों की न्यूनतम मात्रा में उपलब्धि। जो आप खाद्य पदार्थ की जिसकी आपकी आवश्यकता है या जिसका जरूरत है वो बाजार में कम है। उपभोक्ता का निम्न क्रय स्तर। उपभोक्ता क्या चाहते हैं कि कम दाम में हो, तो कम दाम में विक्रेता देने के लिए या दुकानदार देने के लिए क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं। वजन बढ़ाने एवं लाभ कमाने हेतु इसका काम करते हैं। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए पहले बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए की उपयोगिता, गुण तथा इसके स्रोत लिखे। विटामिन ई की क्या उपयोगिता है, क्या उसका गुण है, और उसका स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर में देखिए पहले बच्चों क्या है, आंसर में है विटामिन ए शरीर निर्माण का कार्य करती है। विटामिन ए जो है सो शरीर निर्माण का कार्य करती है। ये त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती है। इस प्रकार से जो क्या करती है, ये निरोधक क्षमता का भी विकास करता है। ये दांतों और आँखों को भी स्वस्थ रखती है। इसके प्राप्ति के साधन जैसे मक्खन, अंडे, मतलब किससे प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्ति के साधन मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली, दूध, हरी साग सब्जियां, ताजी सब्जियां या टमाटर, गाजर, ये सब से क्या हो सकता है, विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए बच्चों, सुपोषण क्या है। एक आप लोग सुपोषण होता है, कुपोषण होता है। तो सबसे पहले आप लोग सुपोषण देख लीजिए क्या होता है, उसके बारे में बात बताएंगे कुपोषण। तो देखिए इसमें क्या है, सुपोषण के बारे में पूछा गया है। तो सुपोषण देखिए, जब भोजन के द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे हम सुपोषण कहते हैं। मतलब जब सभी प्रकार का पौष्टिक तत्व जो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है, अगर वो प्राप्त हो जा रहा हो तो उसको सुपोषण बोलेंगे। अगर प्राप्त नहीं हो रहा है वैसा तो हम लोग उसको कुपोषण बोलेंगे। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोगों के से 10 क्वेश्चन रहेगा, और जो 3 नंबर का रहेगा 10 या 30 नंबर का रहेगा। तो देखिए इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कैसे, खेल से जो है सो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है, बहुत इजी, आप लोग एक बार में समझ सकते हैं। बच्चों का स्वस्थ रहना, शरीर पुष्ट दुष्ट रहना, दुष्ट पुष्ट होना उसके खेलों पर ही निर्भर करता है। शैशवावस्था में शिशु अपने हाथ पैर चला फिरा कर खेलते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खेल में अंतर होता है। वह उठकर खड़ा होता है, दौड़ता है, कूदता है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए उसके अंगों का संचालन होता है तथा पाचन शक्ति बढ़ती है। देखिए आप लोग देखिएगा, बच्चे बड़े आदमी जो है सो अधिक खाना खाते हैं और बच्चे कम खाते हैं, उसी का रीजन है। बच्चे खेल के जरिए अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। इस तरह उसका मानसिक विकास होता है। सामूहिक खेल खेलने से बच्चे ऊंच नीच भेदभाव भूल जाते हैं और आगे चलकर उत्तम नागरिक बनते हैं। अतः सामूहिक खेलों से बच्चों का सामाजिक विकास होता है। भौतिक दृष्टि से कौन सा काम करना उचित होगा और कौन सा काम करना अनुचित होगा, ये बात बच्चे घर में माता पिता से सीखते हैं, और इसका विकास सामूहिक खेलों के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें और क्या है, उपयुक्त कथनों से हम कह सकते हैं कि खेलों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। वो जो खेल से उपयुक्त जो कथन हम लोग जितना बताए हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खेलों से जो होता है सो क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पहले उसको क्या है,
क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से पूछा गया वस्त्र खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जब हम लोग वस्त्र या कपड़ा खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या रखना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, वस्त्र खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र खरीदते समय उसके रंगों पर ध्यान होना चाहिए, जैसे लाल रंग, पीला रंग जो होता है सो क्या होता है, गर्म होता है। लाल रंग और पीला रंग का कपड़ा अगर आप लोग सर्दी के मौसम में ले रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये गर्म कपड़ा होता है। इसलिए ये रंग वस्त्र सॉरी इसलिए ये रंग वाले वस्त्र गर्मी के मौसम में नहीं खरीदना चाहिए। सब जो सो ठंडा का मौसम में चलेगा, गर्मी में नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या है, देखिए कपड़े का पक्का रंग प्रायः देखा जाता है कि एक ही प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों के रंग पक्के निकलते हैं, तो वही दूसरे प्रकार के रेशों से बने कपड़ों में कच्चे निकल जाते हैं। अतः रंगीन कपड़े खरीदते समय इसकी जांच करनी चाहिए। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कपड़ा खरीदते समय सो टिकाऊपन। जब हम लोग कपड़ा लेते हैं तो टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक कपड़ा बहुत दिन तक चले। ठोस बुने हुए वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, अतः इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या है, मूल्य। अपनी आय को ध्यान में रखकर वस्त्र खरीदना चाहिए। आपके आय के अनुसार ही आपका कपड़ा जो है सो या वस्त्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि पहनावे से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जैसा आप लोगों का इनकम है उसी के अनुसार से हम लोग अपना वस्त्र पहनेंगे। आगे देखिए क्या है पॉइंट नंबर 3 में, सुगमता पूर्वक देख रेख। वस्त्र ऐसा है जो आसानी से धोया जा सकता है और इस्त्री किया जा सकता है, आसानी से धोया जा सकता है और आयरन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब बचत के 4 लाभ बताइए। तो बचत के 4 लाभ कौन कौन है इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है, इसका राइट आंसर की होगा और कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सो बचत परिवार को आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी बनाती है तथा उसे हिम्मत से भविष्य की सामना करने योग्य बनाती है। आगे उसी तरह देखिए क्या है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, बचत घर, वाहन और बच्चों की शिक्षा, बच्चों को विवाह करने अथवा परिवार के लिए अन्य संपत्ति खरीदकर जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाता है। और आगे है बचत आय तथा व्यय के संतुलन में बनाए रखता है। देखिए बचत क्या करता है, आय तथा व्यय मतलब आपका कितना आय है और कितना खर्चा है उसके बीच जो है सो संतुलन बनाए रखने का काम करता है। आगे पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 4 में क्या, बचत समाज में परिवार को मान्य मूल्य प्रदान करती है। मतलब जब आप लोग बचा के चलिएगा तो समाज के लोग भी आपका वैल्यू देंगे। यदि एक व्यक्ति के पास बड़ा बैंक बैलेंस होता है तो वह उच्च स्तर का आनंद उठाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए प्रोटीन से हमें क्या लाभ होता है, इसकी प्राप्ति के साधन एवं कमी से होने वाले रोग। मतलब प्रोटीन से हमें क्या लाभ होता है, इसका प्राप्ति के साधन किससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके कमी से होने वाला रोग, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, प्रोटीन सभी प्रकार के लिए आवश्यक, शरीर सभी के लिए आवश्यक है, जैसे वृद्धा काल में अर्थात शैशवाकाल, बचपन, युवावस्था आदि। परंतु वृद्धावस्था में इसकी आवश्यकता अधिक नहीं होती है। एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली महिलाओं को उत्तम श्रेणी का प्रोटीन मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से शिशुओं के स्वास्थ्य की ठोस नींव पड़ती है। प्राप्ति के साधन कहाँ से हम लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन को, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वनस्पति जगत से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, अरहर, चने की दाल, साधारण अनाज ही, साग सब्जियां, इस सब से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्राणी जगत से, जैसे दूध हो गया, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडे। आगे देखिए क्या है इसका कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इसके कमी से शरीर की मरम्मत, वृद्धि और पुनर्निर्माण रुक जाता है। शरीर जो है सो शक्तिहीन हो जाता है, मतलब शरीर में किसी प्रकार का एनर्जी महसूस नहीं होता है। बच्चे सूखा रोग के शिकार हो जाता है और वृद्धि रुक जाने से शरीर ढिंढना हो जाता है। उसके बाद क्या है, गट्ठा बदन नहीं बन पाता है। और गट्ठा बदन दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, स्ट्रांग बॉडी जो सो नहीं निर्माण हो पाता है। बाल झड़ने लगते हैं, तो ये सभी समस्या होती है। तो आशा है बच्चों आप लोगों का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोग देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का इसी से रिलेटेड या यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।